आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ हैं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डेचुक कहते हैं कि सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा फ़रीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दे दिया। पाकिस्तान के सियासी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा भी परेशान है। इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा फ़रीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दे दिया है। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान पर मुकदमात और इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस ले लिया है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा फ़रीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान का सियासी बहरान अक़वाम मुत्तहिदा को खलने लगा। इमरान खान से मुतालिक इंसानी हुकूक की आवाज़ उठा दी। आलमी इदारे ने आज़ाद और शफाफ लीगल सिस्टम के निफाज का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक करार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़रीक़ैन से तनाव में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान पर दहशत गर्दी के मुकदमात से वाकिफ़ हैं। अल जज़ीरा के सवाल के जवाब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा आज़ाद और शफाफ लीगल सिस्टम के निफाज का मुतालबा करता है। उन्होंने हुकूमत से इंसानी हुकूक की यकसा फरहमी और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लिए जाने वाले नोटिस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बाबर आवान साहब। बाबर आवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर आवान साहब, पहले ही पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही थी कि दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया इमरान खान के खिलाफ। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया है, क्या कहेंगे आप? ये अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस अकेले नहीं लिया है, उसके साथ जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने नोटिस लिया है। उसके साथ ही जो फैकल्टी है शहबाज गिल के केस के हवाले से भी और टेररिज्म के हवाले से भी अमेरिका के अंदर एजुकेशनल, उन्होंने भी नोटिस लिया है। और 5 इदारे अभी तक हमारे आलमी इदारे ऐसे हैं जो नोटिस ले चुके हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा वाला उन सबको शर्मसार करने के लिए काफ़ी है जो ये समझते हैं कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सकता है और -1 किया जा सकता है और रिजीम चेंज जो साइफर से हुई थी उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं मजम्मत करना चाहता हूँ जो जमील फारूकी की गिरफ्तारी हुई जिस तरीके से, और पर्चा होना एक बात है, तशद्दुद होना उसकी कोई ना आइन इजाजत देता है, ना कानून देता है, ना डिसेंसी, ना मोरालिटी, ना इंटरनेशनल लॉ, ना ही शरीयत। जो आइन का आर्टिकल 14(2) है वो कहते हैं कि किसी से कोई इंफॉर्मेशन या एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर वायलेंस और टॉर्चर नहीं कर सकते। इस केस में तो सीधा सीधा टॉर्चर हो रहा है जिस तरह पहले हो चुका है लोगों के ऊपर। तो ये काबिल मजम्मत बात है। हमें इसलिए इसके ऊपर पूरी कौम को इकट्ठे खड़ा होना चाहिए कि मुल्क को पुलिस स्टेट बनाने की और पाकिस्तान पूरे को एक बड़ी जेल में तब्दील करने की कोशिश कर रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। तीसरा, जो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात गई है उससे पाकिस्तान के वो लोग जो बेकारी हैं और बेकारी जिनके जब घर वाले फौत हुए तो उनकी लाशें TCS करते रहे पाकिस्तान में, वो दर्श दे रहे हैं कभी इमरान खान को कि तुम डर जाओ और कभी कहते हैं जी शहबाज गिल बुज़दिल है और कभी कहते हैं कि बाकी लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये इनका अपना पहले टब्बर तो बाहर से लाएं वापस, फिर लोगों को दर्श दें किसी बहादुरी का या जुर्रत का। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो 2 चीजें हैं वो उठेंगी अब। एक तो उन्होंने नोटिस ले लिया, उनका जो रेलेवेंट स्पोक्स पर्सन उसने ऑफिशियली ये नोटिस लिया गया जो टेररिज्म का पर्चा हुआ है। एक मुल्क वो जहाँ पे रोजाना टेररिज्म हो रहा है, हमारे अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बाकी जगह भी हो रहा है, उनमें से तो गिरफ्तार होने का नाम नहीं लिया जा रहा कि कौन सा गिरफ्तार हुआ है, कोई पुलिस बताए जिस इलाके में कोई धमाका होता है कौन पकड़ा गया। इस्लामाबाद में डाकू राज है प्रैक्टिकली। F10 से लेके F7 तक 5 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक दिन दिहाड़े बैंक के दरवाजे के ऊपर डकैतियां हुई है। मैं ये पिछले 10 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं कोई 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा। ये शहर और मैं इकट्ठे पैदा होते, इकट्ठे हम जवान हुए हैं, मेरा इलाका है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। कौन पकड़ा गया बताएं ना। मैंने खुद कई दफा जो इंस्पेक्टर जनरल रहे मुख्तलिफ, उनको मुझे कहना पड़ा कि फलां जगह डकैती हुई है। उन्होंने कहा अच्छा,
और फिर वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस पुलिस को जिस तरह अडल्फ हिटलर थे उनके दौर में नाजी जर्मनी ने गस्टापो एक बनाई हुई थी टॉर्चर करने वाली पुलिस, उसमें तब्दील करने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये वो इदारा है जो हमारे पैसों से चलता है। हम इनको गोलियां इसलिए नहीं देते पुलिस को कि वो आवाम पे चलाएं, हम इनको शेल इसलिए नहीं देते कि वो खवातीन और बच्चों पे मारें, हम इनको तनख्वाहें अपने टैक्स, मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं पहले दिन से टैक्स पेयर हूँ जब से मैंने लीगल प्रैक्टिस शुरू की हुई है। तो मेरा बेटा 2 साल पहले उसने प्रैक्टिस शुरू किया बैरिस्टर, टैक्स पेयर पहले दिन मैंने रजिस्टर करवा दिया। इसलिए कि यहाँ लोग हैं वो कहते हैं सारी सहूलतें हमें दो, टैक्स इसके लिए नहीं देते हम पुलिस को इस्लामाबाद में। अब मैं हाउस टैक्स देता हूँ, एक घर में मेरा लॉ ऑफिस में प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरे में मैं रहता हूँ F8 में, दोनों एक F8 4 एक F8 2 में। तो ये किस लिए मैं टैक्स देता हूँ कि मेरे अपने लोगों को अगवा किया जाएगा, मेरे अपने लोगों पर तशद्दुद होगा और मेरे मुल्क का वो वजीर आजम जो वाहिद जो 7 यूनिट्स हैं फेडरेशन की, उनकी जंजीर है। बिल्कुल, मुझे बताएं कौन है जो करते हैं। डॉक्टर बाबर आवान माहिर कानून हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।